हाँ सर दिख रहा है, स्क्रीन दिखी? हाँ सर लेकिन फिर कट गया। हाँ अब आ गया सर। तो बताओ यहाँ पे ये सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होता है, क्रोमैटिन। और ये जब क्रोमोसोम। कॉन्डेंस होता है, यस, कॉन्डेंस होके बनाता है क्रोमोसोम। ठीक है, ये पहले वाले पेज में देखो अभी, ये जो था कॉन्डेंस होके क्या बनाता था, क्रोमोसोम। और इसके पास ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। याद आ रहा है, ये चीज बताया था मैंने। जेनेटिक मटेरियल यस मतलब सर। क्या होता है, जो पेरेंट्स का जो कैरेक्टर होता है वो जो चाइल्ड में जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग। जेनेटिक जैसे मटेरियल। ये देखो, ये क्रोमोसोम है। हाँ, ये वाला जो क्रोमोसोम है, इसको अगर मैं पूरा खोलता जाऊंगा इस तरीके से, मान लो लेके इसको खोल रहा हूँ, तो ये क्या बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए। इसको हम लोग बोलते थे डीएनए। अगर डीएनए को भी मैं अच्छे से पूरा खोलूंगा तो क्या होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। ये दिख रहा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। और इसका जो 1 यूनिट क्रोमोसोम था इस टाइप का, इसको अगर मैं खोलेंगे हम लोग इस तरीके से, मान लो इसको खोल रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए। डीएनए का एक्चुअली स्ट्रक्चर जो होता है अगर हम देखें तो ऐसा होता है, डबल हेलिक्स। और उसका एक यूनिट जो होता है, ये वाला एक यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसी को हम लोग बोलते थे जीन। जीन। और इसी के पास क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। और देखो, ये सब चीज मैंने लास्ट आप लोगों को डिस्कस कर ही लिया था। जैसे जो ह्यूमन होता है, टोटल कितना क्रोमोसोम होता है, 46। बताओ। 46। हाँ, अगर मैं नंबर का बात करूंगा तो क्या होगा, 46। हाँ, मैं पेज लेके फिर से इसको बता दे रहा हूँ, ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा स्क्रीन पॉज क्यों हो रहा है? हाँ सर, रुक गया। अभी देखो तो ठीक है, सर मतलब बीच बीच में अभी ठीक आ रहता रहा है, है या उसके नहीं आ बाद रहा एक है? ही बार में रुक जाता है सर। पता नहीं क्या हो रहा है, देखो अभी। सर फिर से रुक गया। अभी दिख, ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 46। सर 46। 46। या फिर पेयर, हाँ, इसको पेयर में हम लोग क्या बोलते हैं, 23 पेयर। 23। ठीक है, यस। इसमें जो होता है, ये आउट ऑफ दिस 46, इसमें जो 44 था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, सर एल्लोसोम। सोमेटिक इसको सेल। बोलते हैं ऑटोसोम। ऑटो। इसको ऑटोसोम बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सोमेटिक। ये सोमेटिक है, ठीक है। 2 नंबर में होता है, को हम लोग क्या बोलते थे, ऑलोसोम। एल्लोसोम। या होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये जो 2 होता है उसमें क्या होता है, उसमें आइदर आपको मिलता है एक्स वाई, या फिर क्या मिलता है, एक्स एक्स। ये किस में मिलता है, मेल सर में। मेल मेल में। में। और फीमेल। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मेल का बात करूं, ओनली मेल का अगर हम लोग बात करते हैं, तो मेल
देखो ये सेक्स क्रोमोसोम कहाँ पे मिलता है, कौन से सेल में मिलता है, अगर आपसे बोलेगा तो आप बोलोगे जर्म सेल। जर्म्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल का अगर सर टोटल 46 जो होता है उसमें क्या हो गया 44। क्या बोल रहे हो? सर जर्म सेल कोई सेक्स क्रोमोसोम बोलेगा कि जर्म सेल में जो मिलता है उसको बोलेगा? जर्म सेल में जो क्रोमोसोम में ही तो क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है, सेल के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस हो, क्रोमोसोम यस सर। होगा। तो जर्म सेल में जो क्रोमोसोम मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो ऑटोसोम हो गया 44 ऑटोसोम हो गया, और अगर मेल है तो उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो कौन सा होगा, वो आएगा एक्स और एक्स। वाई। ठीक है, हाँ, और फीमेल में भी समझ ही गए होगे आप लोग। यस सर। फीमेल वाले में 44 क्या होगा, 44 ऑटोसोम और ऑटोसोम, 2 एक्स एक्स। एक्स एक्स क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अभी देखो मैंने तुम लोग को थोड़ा सा बताया था सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन में मैंने क्या बताया था, सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल जो होता है वो ब्रेक करके क्या बनाता है, 2 न्यू सेल्स। वन मदर सेल होता है वो डिवाइड करता है और क्या बनाता है, टू और मोर डॉटर सेल। सर तो मतलब इसमें एक चीज समझ नहीं आता ना सर, ये जैसे हाँ बोलो। सर तो मतलब इसमें एक चीज समझना, जैसे ये मदर सेल सुन रहा हूँ। डिवाइड होके जब डॉटर सेल बना दिया, हाँ, तो मदर सेल तो मर गया ना, फिर तो वो तो कन्वर्ट कर दिया डॉटर सेल में, मदर सेल तो मर गया। माँ से जब बच्चा होता है तो माँ का डेथ हो जाता है क्या, नहीं सर, मतलब इसमें बताओ। तो एसेक्सुअल डिवीजन में तो ब्रेक करके वही बन जाता है ना सर, जैसे वो एमोबिया में सेल होता है। रीजनरेट होता है ना, सेल क्या होता है, रीजनरेट होता है। एक सेल थोड़ी रहता है, वो नया सेल बनाता है। ठीक है, एक मदर सेल से क्या होता है, दो डॉटर सेल, मतलब एक ही टाइप का क्या हो गया, दो डॉटर सेल बन गया, उसी को हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें मैंने बताया था सेल डिवीजन में तीन टाइप का होता है। एक क्या था, माइटोसिस, यूनिसेलुलर में होता है। इसमें क्या होता है, बस एक सेल क्या करता है, डिवाइड करके दो बना दिया, सिंपल सा। उसके बाद जो मेन होता है वो क्या होता है, सॉरी ये ए माइटोसिस जो था यूनिसेलुलर में होता है, और जो मल्टी सेलुलर में होता है वो दो होता है, एक माइटोसिस एक और एक होता है मियोसिस। मियोसिस। तो माइटोसिस जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये होता है सोमेटिक सेल में। को बोलते हैं, जर्म सेल को छोड़ के जितना भी सेल होता है ना हमारे बॉडी में, उसको हम लोग बोलते हैं सोमेटिक सेल। मियोसिस ये होता है जर्म सेल। इसमें क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, जैसे मान लो 10 सेल डिवाइड होता है, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये मदर में जितना होता है
डॉटर में भी क्या होता है, सेम ही होता है। जैसे मान लो हाथ का अगर कोई हो जाएगा तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसा ही एक सेल मुझे चाहिए होगा ना। तो मतलब जितना मेरे वहां पे जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम था उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला एक दूसरा सेल चाहिए था, एग्जैक्ट 2 कॉपी। तो इस सेल डिवीजन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा वहां पे माइटोसिस। लेकिन सर आवाज नहीं आया था, क्या बोले? इसका ये आवाज नहीं आ रहा है क्या? तो साउंड कट रहा है। अभी आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, अभी आ रहा है। क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना, मतलब जब भी होगा तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ हो जाता है। तो फिर कट गया, वीडियो भी पॉज फिर हो कट रहा है। ये हो जाता है। अभी कट है क्या? यस सर। सर आज क्लास नहीं होने देगा लगता है। वही तो। अभी आ रहा है आवाज? नहीं सर, अभी भी वीडियो कटा हुआ, आवाज भी कट कट के आ रहा है। एक मिनट रुको, मैं नेट का और एक्स्ट्रा रिचार्ज करके देखता हूँ। ऐसा स्लो नेटवर्क में कैसे पढ़ोगे, तो दिक्कत होगी। अभी आ रहा है, कटा हुआ है? नहीं सर, अभी भी आपका वो नहीं आ रहा है, वीडियो या कुछ लिखा हुआ भी जो आप अभी लिखे तो वो वाला भी नहीं आया। ये देखते होगा तो ठीक है। अभी नहीं आ रहा है? कुछ नहीं। नहीं आ रहा है सर अभी भी। ठीक। और ज्यादा ज्यादा वाला पैक। हाँ तो देखो, मियोसिस सेल डिवीजन जो था यहाँ पे क्या होता है बताओ। सर मियोसिस में दो जो रहता है वो सेग्रीगेट करके हाफ कर लेता है, उसके बाद एक बनाता है।
मतलब क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। मतलब देखो, जैसे अगर मान लो अगर माइटोसिस हुआ, तो ये मान लेते हैं मदर सेल है, इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो जो डॉटर सेल बनेगा, मान लो 2 डॉटर सेल बना, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 2n। यस, यहाँ पे भी एन 2n होगा और यहाँ पे भी क्या होगा? 2n। ठीक है। और अगर मान लो मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, सर इसमें तो सेल ये डिवीजन हो रहा मदर सेल, है। सर मिटोसिस वाला में समझ नहीं आता, जैसे वो अपना 2n क्रोमोसोम है तो दोनों को देगा। 2n मतलब क्रोमोसोम क्या होता है कि डुप्लीकेशन होता है। देखो, दो चीज, दो ये होता है, मतलब एक ही चीज का डुप्लीकेट। जैसे मान लो जब हम लोग जीरोक्स कॉपी निकालते हैं तो क्या होता है, जीरोक्स कॉपी अगर एक A4 साइज पेपर जैसे मैंने डाला, तो उसी का तो प्रिंट आउट दूसरा टाइप का निकल जाता है ना, मतलब सेम चीज निकल जाना। तो माइटोसिस में वही होता है। सिंपली क्या होता है, उसका कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है, वो आप लोग को हायर क्लास में देखना है। वहां से सिंपली आप देखोगे कि जितना मदर सेल में रहता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उतना ही क्रोमोसोम क्या आता है दोनों डॉटर सेल में आता है। जैसे मान लो, जैसे वही एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि जैसे मान लो हमारा कोई बॉडी सेल है, बॉडी सेल हाथ का अगर बॉडी सेल है, अगर मान लो वहाँ का कोई सेल डैमेज हो गया, तो अभी उसको अगर भरपाई करना है तो जो दूसरा सेल चाहिए वो कैसा होना चाहिए? उसी टाइप का होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, वहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेम ही होता है। लेकिन मायोसिस में क्या होता है, आधा आधा हो जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। सर इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल सकते हैं ना सर, क्योंकि हाफ हाफ हो जा रहा है तो दो हाँ। सेगमेंट में टूट जा रहा है। तो ये पॉइंट दोनों समझ में आया आप लोग को, माइटोसिस और मियोसिस वाला? यस सर। देखो एक चीज, ये सब नाम टर्म यूज होता है। जैसे मान लो ये जो एन होता है, इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। 2n जो होता है, इसको डिप्लॉयड। डिप्लॉयड बोलते हैं। और अगर कभी 3n हो जाएगा तो ट्रिप्लॉयड। यस, ये सब वर्ड आपको यूज में आएगा, इसलिए मैंने वो चीज बताया। फ्लावर वाला में आया हो ना समझ में? सर? हाँ, आएगा फ्लावर वाला जब। ये पॉइंट समझ में आया ना? यस सर। सर है मतलब डिप्लॉयड मतलब क्या, दो न्यूक्लियस होगा? क्या बोल रहे हो? तो डिप्लॉयड मतलब दो न्यूक्लियस होगा? दो न्यूक्लियस नहीं होगा। डिप्लॉयड का मतलब उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो 46। 46 मतलब क्या, डबल में होगा। मतलब क्या है, ये पेयर में है ना, हाँ इसको सर। मैं 2n बोलता हूँ। अगर इसका आधा हो गया, मतलब n हो गया, मतलब कितना हो गया इसमें नंबर उसका? 23। तो इसको हम लोग हैप्लॉइड बोलेंगे। समझ आया? तो सर 69 हो जाएगा थ्री ट्रिप्लॉयड में। हाँ, ट्रिप्लॉइड में 69 हो जाएगा। देखो ऐसा एक्चुअली क्यों आधा होने का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, क्योंकि देखो जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड का जो बर्थ होता है वो कहाँ से होता है? उसमें मदर का और फादर दोनों से मिलके क्या बनता है? चाइल्ड बनता है ना। तो ये जो
मदर है इसके पास क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होगा, और जो फादर है इसके पास भी क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होगा। अब ये जो मदर के पास जो 46 क्रोमोसोम है उसमें क्या है, 44 क्या है, ऑटोसोम है, और एक पेयर मतलब 2 नंबर में क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। ये जो 2 पेयर आप मतलब एक पेयर जो देख रहे हो इसमें क्या होता है, एक्स एक्स, और जो फादर वाला है उसको मैं इससे दिखाता हूँ। इसका जो 46 है उसमें 44 क्या होगा, तुम्हारा ऑटोसोम होगा, और एक पेयर जैसा मैंने बताया जो 2 है वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, क्या होगा, एक्स वाई। तो जब देखो गैमेट बनता है, जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं मतलब 12-13 साल के बाद जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि मेयोसिस सेल डिवीजन होता है। यहाँ पे गैमेट में क्या होता है, मायोसिस सेल डिवीजन। मायोसिस सेल डिवीजन बन के जो गैमेट बनता है, जैसे मेल मदर है तो उसमें क्या बनेगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ओवम होता है, और अगर मेल है तो वहां से क्या बनता है, मेल गैमेट किसको बोलते हैं, स्पर्म को बोलते हैं। ये सब अभी बताएंगे थोड़ा डिटेल में। तो जब ओवम होता है तो एक्चुअली इसका क्या होता है, जो मदर सेल का जो 46 क्रोमोसोम है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है इस तरीके से। मान लो 2, मैं दिखाता हूँ, एक कैसा बनेगा, मान लो इसमें 23 क्या हो गया, सॉरी दो बड़ा थोड़ा बनाते हैं। मान लो एक मदर सेल 2 जॉर्म सेल बना रहा है, इसमें क्या हो गया, 22 ऑटोसोम आ जाएगा, इसका आधा और इसका आधा, मतलब एक क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम आएगा। उसी तरीके से जब दूसरा बनेगा इसमें भी क्या होगा, 22 ऑटोसोम आएगा और एक क्या होगा, इसका सेक्स क्रोमोसोम। उसी तरीके से देखो जब मेल का मान लो स्पर्म जो होता है उसमें भी मदर सेल जो होता है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाएगा, तो उसमें क्या मिलेगा तुमको, 22 ऑटोसोम मिलेगा और एक सेक्स क्रोमोसोम, या तो वो एक्स हो सकता है, और दूसरा जो रहेगा उसके पास भी क्या होगा, 22 ऑटोसोम और एक वाई क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम। तो जब चाइल्ड होगा तो चाइल्ड में क्या होता है, फिर बोथ पेरेंट का चाइल्ड जीन्स में मिक्स। मदर और फादर दोनों पेरेंट, मतलब स्पर्म क्या करेगा, ओवम को फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, चाइल्ड बनाएगा, मतलब जाइगोट बनता है। तो देखो अगर ये वाला इसके साथ अगर फ्यूज किया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 44 कैसा बन जाएगा, ऑटोसोम, और साथ में क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा ना। तो टोटल कितना मिला इसको, क्रोमोसोम कितना मिला इस चाइल्ड को, 46 46। और ये जो चाइल्ड होगा कैसा चाइल्ड होगा, मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, फीमेल। यस, ये जो चाइल्ड होगा ये फीमेल चाइल्ड होगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या मिला, अगर चाइल्ड में क्या है, थोड़ा सा मेल का भी आना है, थोड़ा सा फीमेल का भी आना है, तो अगर मान लो पूरा पूरा ये 46 आ जाता और इसका भी 46 आ जाता तो चाइल्ड में कितना क्रोमोसोम हो जाता, चाइल्ड में 92 क्रोमोसोम हो जाता ना। तो 52। इसलिए क्या होता, पता चला कि 4 हाथ हो गया या 4 पैर हो गया। इसलिए क्या होता है, जो जॉर्म सेल होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले ये मायोसिस का सेल डिवीजन होता है, ठीक है, मायोसिस सेल डिवीजन होता है, और उससे क्या बनता है, पहले वो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आधा हो जाता है, मेल का आधा हो जाता है, फीमेल में भी आधा हो जाता है, और वो आधा आधा मिलके क्या बनाता है, फाइनली चाइल्ड में एक कंप्लीट क्रोमोसोम का पैक बन जाता है। जैसे मान लो अभी ये वाला अगर फीमेल का इसी के साथ अगर मिलेगा तो क्या कैसा बनेगा,
और ये भी इसके पास क्या होगा 44 44 तो आएगा और XX, तो ये भी कैसा चाइल्ड होगा, फीमेल। फीमेल। लेकिन अगर ये वाला इसके साथ मिला तो कैसा बनाएगा, तो मेल। 44 के साथ क्या बनेगा, XY, तो ये बन गया मेल, मेल चाइल्ड। और ये वाला देखो, ये इसके साथ मिलेगा तो भी क्या बनाएगा, तो ये भी चाइल्ड कैसा बनेगा, मेल चाइल्ड। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक मैंने पहले ही समझाया था ये चीज। यस सर। बोलो क्लियर हुआ? तो सबसे पहले देखो मेरे एक चीज बताने का ये था कि जॉर्म सेल में मतलब मायोसिस सेल डिवीजन क्यों हुआ, ये समझ में आया या नहीं आया? क्यों रिक्वायरमेंट था वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करने का, ये समझ में आया? बोलो। सर क्योंकि अगर एक्सेस हो जाएगा तो कुछ कुछ वो हो जाएगा ना, ज्यादा कुछ ज्यादा हो जाएगा या कुछ कुछ हार्मोनल चेंज आ सकता हाँ, है, इसलिए अगर डिवाइड कर लेता है। वही अगर हाफ नहीं होगा तो जो चाइल्ड बनेगा उसमें क्या बनेगा, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा। जैसे देखो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ 2n से 46 को, ये भी क्या है 2n है, तो जो जॉर्म सेल बना उसमें कितना कितना बना बताओ? फिर n, 4n टेट्राप्लॉइड। नहीं n, ये सारा क्या n हो गया हाफ। फिर जब चाइल्ड बना तो n और n मिलके क्या बना गया, 2n बन गया। 2n। मतलब पहले क्या था, डिप्लॉइड था, जॉर्म सेल बना तो क्या बना, हैप्लॉइड। और फिर जब जाइगोट बना मतलब चाइल्ड बना तो क्या बन गया, वो फिर से क्या बना देगा, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड बना देगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते, सेल डिवीजन ये सब क्लियर हो गया। रिप्रोडक्शन क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया था। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, सेम चीज, सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या करना, प्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप का था, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल क्या होता है, व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बोलो। Where in ए asexual सेक्सुअल, reproduction, only one parent produce their offspring. एसेक्सुअल का मतलब सिंपल सा टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, सिंगल पेरेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल। और अगर सेक्सुअल कब होगा, जब वहां पे दो पेरेंट का रिक्वायरमेंट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या होता है, कितने पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, Single सिंगल। parent. और सेक्सुअल में क्या होता है, हाँ, और सेक्सुअल में क्या होता है, Both टू male पेरेंट and female इन्वॉल्व। अच्छा, required. हाँ, अच्छा, ए सेक्सुअल में देखो ये डिफरेंस याद रखना। यहाँ पे क्या होता है कि कौन सा सेल डिवीजन होगा, इसमें माइटोटिक ही होता है, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। लेकिन Sir, सेक्सुअल में क्या होता mitotic है, और माइटोटिक। फिर से बोलो एक बार। सर माइटोटिक और माइटोसिस में कुछ डिफरेंस होता है क्या सर? एक ही होता है, सर मियोसिस बस अलग होता है। माइटोटिक सेक्सुअल में होता है। दोनों सेम ही है, बस नाम अलग है। देखो अभी हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या बोलोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is the process in which new organisms are created by combination of genetic information from two individual of different sexes। ठीक है, तो लास्ट क्लास करा दिया था सब। देखो आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं।
देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, जानते ही हो आप लोग। प्लांट में होता है कि नहीं होता है? होता है सर। होता है ना। तो सबसे पहले देखो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलने का मतलब क्या होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, दो पेरेंट इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। एक मेल पेरेंट होगा और एक क्या होगा, फीमेल पेरेंट। ये दो पेरेंट होगा तभी जाके क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, ठीक है। और ये दोनों जब मेल और फीमेल आपस में फर्टिलाइज करता है तो जो चाइल्ड बनता है, चाइल्ड बनने के पहले का जो स्टेज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट वगैरह मैं बताऊंगा थोड़ा बाद में। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में हम लोग देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जो फ्लावर्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं और बाईसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल किसको बोलेंगे? सर जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट रहा है, या तो मेल या फीमेल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, जिसमें केवल एक ही मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही हो। जैसे या तो वो मेल हो, नहीं तो वो फीमेल ही हो। जैसे ह्यूमन, ह्यूमन क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा। तो आप लोग एक चीज याद रखना कि जो फ्लावरिंग प्लांट में जो जैसे फ्लावर का कितना पार्ट होता है, कोई भी फ्लावर के पहले अगर मान लो मैं प्लांट का बात करता हूँ, प्लांट का कितना पार्ट होता है टोटल? तो लीव, प्लांट में आप स्टीम, फ्लावर। रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, और क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर होता है, और क्या होता है? सर अंदर से भी फ्रूट। जाके बोलना, डायरेक्ट लोहे में सभी। नहीं, मेन ये तीन, ये पांच मेन पार्ट होता है फ्लावर का, आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में। और फ्रूट्स होता है, ये वाला, यही होता है रिप्रोडक्ट। फ्लावर का अगर आपसे सॉरी, अगर प्लांट का आपको बोलेगा रिप्रोडक्टिव पार्ट बताओ, तो एक्चुअली में देखो मेन क्या होता है, फ्लावर ही होता है। फ्रूट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है। फ्लावर में ही क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, वो कहाँ पे होता है, वो फ्लावर में होता है। समझ में आ रहा है? स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव। सर आवाज कट रहा है, आ नहीं रहा है सर। अभी नहीं आ रहा है आवाज? हाँ सर अब आ रहा है सर, एक बार क्या है? वापस बोलिए। तो मैंने वही बोला कि प्लांट का जो मेनली फाइव, तो ये जो रूट, स्टेम, लीफ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। और फ्लावर और फ्रूट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव प्लांट। क्यों? क्योंकि फ्लावर में ही मेनली क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और देखो इसलिए जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रूट, स्टेम और लीफ में ही होता है। समझ में आया पॉइंट? बोलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या? चलो फिर से बताते हैं। मैंने यही बोला, जो प्लांट है उसका मेनली क्या, फाइव पार्ट होता है ना। क्या होता है? रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर, और क्या होता है, फ्रूट।
तो उसमें ये जो पहला वाला, ये जो दो होता है फ्लावर और फ्रूट, यहीं पे क्या होता है, फ्लावर का मेन जो होता है रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो पार्ट देख रहे हो आप, रूट, स्टेम और लीफ, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, इसलिए देखोगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते थे, क्योंकि वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन अगर होगा तो कैसा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछेगा ना कि प्लांट का मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो क्या बताओगे वहां पे? फ्लावर। हाँ, मेन जो होता है वो फ्लावर ही होता है, ये फ्रूट मेन तो पार्ट है। शायद। फ्रूट जो होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है। ठीक है, ये जो होता है क्या होता है, फ्रूट होता है रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एज देखो ये भी क्या है, रिप्रोडक्ट इसलिए हम लोग इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर बोलते हैं। लेकिन लेकिन अगर मेन बोलेगा कि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट बताओ तो कौन सा होगा, वो मेन होगा फ्लावर। फ्लावर। ठीक है, आया समझ में? यस सर। देखो इसलिए बोला जाता है कि फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, जनरली एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है कि जिसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, जिस जिस प्लांट में देखोगे फ्लावर नहीं होता है, उसका क्या होता है, जनरेशन आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहाँ पे होता है, फ्लावर नहीं होता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आप लोग देखो यूनिसेक्सुअल वाला और बाइसेक्सुअल समझ में आ गया। एग्जाम्पल याद रखना दोनों का। सर एंजियोस्पर्म क्या हुआ सर? एंजियोस्पर्म्स एक टर्म है, मतलब फ्लावरिंग पार्ट को हम लोग एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, मतलब जिसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर में होता है। फ्लावर का जो साइंटिफिक मतलब जो जैसे बोलते हैं ना ये रूट वर्ड, वो एंजियोस्पर्म होता है। ऐसा? सर मतलब पूरा फ्लावर का ही को उसको एंजियोस्पर्म बोल देते हैं ना? हाँ, देखो अगर जैसे बाइसेक्सुअल को कैसे डिफाइन करोगे? The bisexual flower or the flowers where stamens and pistils both are present. हाँ बोल सकते हैं बोथ। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन in same flower, in same flower। इसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। इसका एग्जांपल बताओ। Sir, hibiscus and mustard. हेलो।
एक मिनट रुको, बैटरी लो हो गया। चेयर दे देना आपको। ठीक है, तो इसका बता ही दिया आप लोग। और इसमें क्या होगा, प्लांट हैविंग आइदर मेल और फीमेल प्रोडक्ट इन सेम फॉर्म। यूनिसेक्स का एग्जांपल बताओ, एग्जांपल पूछता है आप लोग का। सर मस्टर्ड, बोलो सर मस्टर्ड, एग्जांपल, यूनिसेक्सुअल का पूछ रहा हूँ। Watermelon and papaya. यस, इसका दो एग्जांपल याद रखो, वाटरमेलन एंड पपाया। और इसका तो बता ही दिया आप लोग, बहुत सारा हो गया, रोज हो गया, लिली, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, हिबिस्कस। हिबिस्कस। देखो जो भी जैसे यूनिसेक्सुअल वाला जो फ्लावर्स होता है ना, यूनिसेक्सुअल जो प्लांट होते हैं, जैसे पपाया हो गया, तो देखोगे आप लोग जहाँ पे भी मतलब पपीता का या पपाया का जो पेड़ लगाया जाता है, वहाँ पे एक सिंगल नहीं लगाया जाता है। तो वो सिंगल लगाएगा तो क्या होगा, हो सकता है वो तो मेल होगा तो क्या होगा, कभी उस पे पपाया होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए देखोगे वो ग्रुप में लगाया जाता है नॉर्मली, मतलब 2 या 3 4 पपाया का पेड़ क्या होता है एक साथ लगाते हैं, ताकि हो सकता है उसमें कुछ मेल हो और कुछ, और फिर क्या होगा जो फ्रूट्स बनेगा। ठीक है, फ्रूट्स बनने के लिए क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन होना पड़ेगा ना, तो इसलिए पपाया का पेड़ को कभी भी सिंगल नहीं लगाया जाता है। समझ में आया? बोलो तो आगे बढ़े। यस सर, आया। चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं फ्लावर का जो मेन पार्ट होता है क्या क्या होता है। फ्लावर का मेन पार्ट क्या क्या होता है बताओ। सेपल, पेटल, और क्या होता है, Sir, stamen and pistil. थर्ड, यस, स्टेमेन। फिलामेंट, और ये कहाँ से आ गया, कार्पेल, या इसको स्टिल। मेन पार्ट अगर आपको बोलता है कि फ्लावर का जो मेन पार्ट बताओ, तो मेन पार्ट ये चार होता है, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। ये सेपल जो होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, जो ग्रीन ये वाला, ये क्या है, सेपल है। जो ग्रीन वाला पार्ट आप लोग देखते हो फ्लावर का, ये होता है। और इसका मेन काम क्या क्या हो सकता है बता सकते हो। सर वो ये insect को मेरा अट्रैक्ट फुल कर सकता है, जो बहुत कलरफुल होता है सर, और सेपल, प्रोटेक्शन दे सकता है। उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। सेपल जो होता है, चलो यहाँ पे बताते हैं। सेपल जो है ये कौन सा होता है, ग्रीन पार्ट होता है। ये ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर है। अच्छा, इसका जो ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं,
सर लीव्स। नहीं, इसको बोला जाता है कैलिक्स। देखो ये जो सेपल जो देख रहे हो ना, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये अकेला थोड़ी होता है, ये क्या होता है पूरा ग्रुप में होता है ना। अगर एक पत्ता को हम लोग सेपल बोलेंगे, ये एक जो ग्रीन वाला है इसको सेपल बोलेंगे, लेकिन ऐसा बहुत सारा होता है। कभी कभी पूछता है कि कैलिक्स सेपल को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है बताओ तो, एक दो फंक्शन बताओ। सर ये पहला, ये तो प्रोटेक्शन दे देता है फ्लावर को। प्रोटेक्शन तो ये सभी में लिख सकते हो, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, ये लिख देना पहला। देखो नाम बताओ, कैसे कलर का है? सर ग्रीन क्लोरोफिल। तो ग्रीन है तो क्या, हाँ मतलब इसके पास क्लोरोफिल है, मतलब ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा ना। यस सर। ग्रीन है तो ये चीज बोलना पड़ेगा, ग्रीन है मतलब क्या करेगा, फूड प्रिपरेशन by the process of food।